एक बार घर दिखाओ भाई इनका, चलो खड़े होकर बात करते हैं एक बार। ये इनका घर है, फिर इधर से भी इधर वापस मोड़ लेना, आ जाओ। तो ये इनका घर है, एक छोटा सा घर। और यहाँ पर जो है ना, इनकी एक सिस्टर भी यहाँ पर मौजूद हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? आ जाओ। मुकेश मेहरा जी का ये परिवार में आपको अगर मैं बताऊं तो सदस्य ये भाई अकेला ही है। स्टार्टिंग में तो सर होता ही है कि एक बार तो लगता ही है, स्टार्टिंग में जब नहीं होता है कोई, तब एक बार तो लगता ही है कि पेरेंट्स नहीं है यार, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर अरे सर स्कूल इतना अच्छा लगता है, पीछे छोड़ने का मन ही नहीं करता। अच्छा, इतना अच्छा नहीं लगता है। मेरी मम्मा थी, वो चली गई थी, हम मतलब हमारे साथ नहीं रहती है, उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली हैं। और यहाँ पर जो हैं संस्थापक सर जो हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील सर। तो बातचीत करते हैं इनसे। सर स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। मेरे पापा को ब्रेन एमरेज हो गया 3 साल पहले। अच्छा। और उसके चलते वो और फिर उनकी डेथ हो गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और उपस्थित हूं सफलता की एक स्टोरी लेकर महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव के अंदर। यहां पर हमारे साथ मुकेश मेहरा जो हैं वो उपस्थित हैं। और मुकेश मेहरा जो हैं, इनकी कहानी आज हम साझा करेंगे आपके साथ, जो इस साधारण से घर के अंदर रहकर और पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के पश्चात IIT भी क्रैक करते हैं। और उसके पश्चात एक बड़े किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं। और एक और विषम परिस्थितियों वाली बात है, इनके पिता जो हैं वो भी एक्सपायर हो चुके हैं और माताजी भी जो हैं वो यहाँ पर इनके साथ नहीं रहती। तो इस तरह की विषम परिस्थितियों में रहते हुए इन्होंने जो है ना पढ़ाई करी है। और जब खाने की भी उम्मीद ना हो उस समय IIT जैसा एग्जामिनेशन क्रैक कैसे किया, ये सब हम इनसे जानेंगे। और कहाँ पढ़े, कैसे पढ़ाई करी और क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, सारी बातचीत करेंगे मुकेश जी से। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। मुकेश स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी सच अ प्लेजर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। सर मैं पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मेरा स्कूल है जो देवयानी इंटरनेशनल स्कूल, उससे और जो मेरे गार्डियंस हैं उनसे मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है मेरी पढ़ाई के लिए। जब मैं 4th क्लास में था तब से मेरे गार्जियंस का सपोर्ट है मेरे को। मतलब मैंने जब एडमिशन लिया था पहली बार प्राइवेट स्कूल में, वो मेरे गार्जियंस की वजह से ही लिया था प्राइवेट स्कूल में किसी में। उन्होंने ही मुझे कहा था कि किसी अच्छे स्कूल में अगर पढ़ाई होगी मेरी तो मैं कुछ कर पाऊँगा। अच्छा, जो है ना आप स्टोरी में थोड़ा आगे चले गए, हम एक बार पीछे लेकर जाते हैं। आप एक बार बैठो, यहाँ पर बैठो, आप इधर आ जाओ, बैठ के बातचीत करते हैं आराम से। इनका घर देख लीजिए पहले तो, बहुत ही साधारण सा ही घर है। आप एक बार इधर दिखाओ, इनका जो रूम है इस रूम की हालत दिखाओ। और यहाँ बिल्कुल साधारण सा परिवार ये जो है मुकेश मेहरा जी का ये परिवार में आपको अगर मैं बताऊँ तो सदस्य ये भाई अकेला ही है। और इन्होंने ही पढ़ाई करके ये सफलता का परचम लहराया है। तो मुकेश जी शुरू से शुरू करते हैं। विषम परिस्थितियाँ किस प्रकार से रही आपकी मम्मी पापा के साथ, क्या वो बताएं एक बार। वो क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में हमारे घर की कंडीशंस कुछ अच्छे नहीं थे। फिर लगभग 5 साल पहले मेरी मम्मा थी, वो चली गई थी, हम मतलब हमारे साथ नहीं रहती अब। फिर बाद में मतलब सिचुएशन, शादी कर ली, क्या हुआ? उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में मतलब मेरे टेंशन की वजह से हो या फिर और किसी बात की वजह से मेरे पापा को ब्रेन एमरेज हो गया 3 साल पहले। अच्छा। और उसके चलते वो कुछ दिन तो हमने कोशिश की हॉस्पिटल्स के अंदर कहीं और, पर कुछ हो नहीं पाया और फिर उनकी डेथ हो गई। अच्छा, 3 साल पहले। पापा भी नहीं रहे फिर? हाँ, तो मतलब 3 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई। फिर मतलब ताऊ जी थे या फिर और कोई था, मम्मी पापा नहीं थे, फिर अकेले हो गए थे। तो खाना वाना कैसे क्या व्यवस्था रहती थी? मेरे ताऊ जी और मेरी ताई जी हैं, खाना पीना या फिर रहना वो सारा उन्हीं के साथ होता था। अच्छा, तो आप जैसे जिस स्कूल का भी जिक्र करते थे, देवयानी इंटरनेशनल स्कूल है ना, इसमें कब चले गए थे? ये सब होने से पहले चले गए थे वहाँ पर? हाँ, ये सब होने से पहले ही मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। क्योंकि मेरे ताऊ जी थे, वो पहले से ही करियर के बारे में काफ़ी वो थे कि इसका करियर कुछ अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही स्टडीज़ में अच्छा था, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो क्या पता संगत की वजह से या फिर किसी और वजह से करियर ख़राब हो जाए। ये उस समय की बात है जिस समय मम्मी पापा दोनों लाइव थे, घर पे थे। हाँ,
तो उन्होंने फिर मतलब आपको सजेशन दिया, फिर आप हाँ। एडमिशन ले लिया आपने वहाँ पर। फिर हमने वहाँ पे एडमिशन लिया था। फिर वहाँ प्राइवेट स्कूल में फीस वगैरह की दिक्कत नहीं आई? फ़ीस वगैरह की दिक्कत नहीं आई क्योंकि स्कूल स्टाफ बड़ा अच्छा था। सुनील सर और शर्मिला मैम ने मिलकर जो मेरी फ़ीस थी वो माफ़ कर दी थी। अच्छा। हाँ, उसी टाइम पे मतलब मैं 4th क्लास में जब वहाँ पे गया था, उसके बाद में मेरी जो फ़ीस थी वो माफ़ कर दी गई थी। मतलब ये घटना होने से पहले ही माफ़ कर दी गई थी? जी हाँ सर। पापा जैसे गए उससे पहले हो चुकी थी फीस? क्योंकि फीस तो शुरू से माफ़ थी आपकी? फ़ीस शुरू से इसलिए माफ़ थी क्योंकि हमारे घर की कंडीशन काफ़ी पहले से ही इतनी अच्छी नहीं थी कि हम एक प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड तो कर मतलब सकें। स्कूल ने अच्छी तरह से कोऑपरेट किया आपको यस फीस के सर, मामले में? स्कूल ने काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया है। चाहे वो कि कोई भी मामला हो, फ़ीस का हो, टीचर्स से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, कोई भी मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई है, स्कूल ने पूरा सपोर्ट किया मेरा। पूरा सपोर्ट किया। अभी अभी तो इंग्लिश बोल रहे थे आप, तो मतलब इंग्लिश पर भी पूरा ध्यान देते हैं? इंग्लिश मेरी अच्छी है पर मतलब लगातार बोलने में वो थोड़ी हिचकिचाहट तो हो ही जाती है। हो जाती, लेकिन स्कूल मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा था कि तुम 4 लाइनें अभी जैसे स्टार्ट किया तो बोल गया? हाँ सर, स्कूल में इंग्लिश का टीचर हमारे काफ़ी अच्छे हैं, टीचर हैं, तो मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्लासरूम के स्टूडेंट थे आप अपने आप में, कहीं कोचिंग तो करने गए नहीं, तो कोचिंग के मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे आईआईटी के लिए आपने फिर कैसे तैयारी करी? मैंने जो कोचिंग नहीं की, स्कूल में ही इंटीग्रेटेड क्लासेस होती थी अच्छा, सर। स्कूल में इंटीग्रेटेड क्लासेस थी, वहीं पर आप पढ़ाई कर लेते थे? हाँ, स्कूल में ही टीचर्स होते थे, वो कोचिंग का सिलेबस पढ़ाते थे, वहीं पे ही डाउट सेशंस होते थे, हर महीने में एक बार टेस्ट होता था। टेस्ट के अंदर हम देख सकते थे कि हमारी मार्किंग कहाँ है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उससे हमें पता चल जाता था कि हमें कहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी है, ये सब हमें पता चल जाता था। समझ गए। तो वहीं पर आप पढ़ाई करते थे। टीचर्स कैसे थे वहाँ? टीचर्स सर बहुत अच्छे थे, जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। फैकल्टी है जो किसी भी सब्जेक्ट के लेके चल रहे हैं वो बहुत अच्छी है। सबसे पहले जैसे कि कॉन्सेप्चुअल्स जो होते हैं वो बिल्ड करवाते हैं, एंड देन हर चीज़ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए चलते हैं, ताकि मतलब हमें जो भी रहता है क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर और कुछ, वो स्कूल में काफ़ी अच्छा खासा सॉल्व करवा देते थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। उसके बाद में हमें कुछ जैसे कि स्कूल मॉड्यूल्स होते थे वो सॉल्व करने होते थे, फिर उनमें से जो डाउट्स होते थे उनके लिए अलग से इवनिंग सेशन होता था डाउट्स का। कई बार तो ऐसा भी होता था कि आज की छुट्टी होनी है पर डाउट सेशंस के चलते हम स्कूल जाते थे। तो स्कूल में जैसे आप यहाँ से जाते थे तो माँ बाप की जो कमी थी वो अपने आप में मतलब वहाँ पूरी महसूस करते थे कि भाई समस्या नहीं है? नहीं सर, मैंने कभी महसूस नहीं की। इस साइड मेरे ताऊ-ताई जी मतलब मेरे गार्डियंस, और वहाँ पे स्कूल में टीचर्स, कभी भी मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। बाकी शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई होगी? स्टार्टिंग में तो सर होता ही है कि एक बार तो लगता ही है, स्टार्टिंग में जब नहीं होता है कोई तब एक बार तो लगता ही है कि पेरेंट्स नहीं है यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। मेरे लिए अब मेरे जो ताऊ-ताई हैं एज ए पेरेंट टू मी, मतलब वो मेरे पेरेंट्स ही। अच्छा, ऐसी विषम परिस्थितियों में आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया? बड़ा मतलब मुश्किल है, आजकल तो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं जिनका सब कुछ है वो ही नहीं कर पाते, आप कैसे कर गए सब? सर मैनेज करना कोई वो नहीं है कि सब बच्चे सोचते हैं कि कैसे पढ़ाई होगी, पहाड़ है। जिस इंसान का इंटरेस्ट आ जाता है उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती खुद को। जिस इंसान का इंटरेस्ट है वो एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, उसको आ जाएगी वो चीज़। उसके बाद में उसे बस कुछ टाइम के बाद में ये होता है ना दिमाग का कि हम भूल जाते हैं, तो वो उसके लिए बस एक बार रिवाइज़ करना पड़ता है। तो आपने आईआईटी एडवांस दिया? हाँ आईआईटी सर, मेंस दिया? मेंस भी दिया था, एडवांस भी दिया था सर। एससी से हैं आप, है ना? हाँ क्या सर, आपकी रैंक क्या रही? मेरी मेंस में रैंक 3400 थी। अच्छा, तो फिर मैंने सुना है कि आपने फिर आईआईटी में ना जाकर एनआईटी में एडमिशन लिया, ऐसा क्यों? सर आईआईटी के अंदर ना जाने का रीज़न ये था कोई अच्छी ब्रांच ना मिलना, क्योंकि कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिलती है तो फिर आईआईटी में जाने का फ़ायदा ही क्या है। तो फिर आप एनआईटी गए? तो फिर सर मैंने एनआईटी ली है, क्योंकि एनआईटी कहाँ पर?
NIT कुरुक्षेत्र लिए सर मैंने। NIT कुरुक्षेत्र। यस सर। वहाँ जाएंगे अब आप? यस सर। चलिए, तो अब वहाँ कौन सी डेट में जा रहे हैं? सर यहाँ पे 12 अगस्त को मतलब मेरे को फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है, उसके बाद में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या शुरू से क्या बनना करना चाहते थे लाइफ में? स्टार्टिंग में तो सर जैसे छोटे थे जब तो कोई गोल फिक्स नहीं था, 8th-9th में आके ही गोल फिक्स होता है हर बच्चे का। मैंने 8th-9th में था जब मैंने दोनों साइड का देखा था कि डॉक्टर बन जाऊँ, मतलब कुछ साफ नहीं था स्टार्टिंग में। फिर बाद में जब 9th में हुआ ना, जब मेरे को आया था कि टीचर्स से बात की, पेरेंट्स से बात की, खुद के बारे में सोचा, और फिर बाद में आया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इन्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ये इन्होंने सोचा। एक बार घर दिखाओ भाई इनका, चलो खड़े होकर बात करते हैं एक बार। ये इनका घर है, फिर इधर से भी इधर वापस मोड़ लेना, आ जाओ। तो ये इनका घर है, एक छोटा सा घर, और यहाँ पर जो है ना इनकी एक सिस्टर भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? आ जाओ। हेलो सर, मेरा नाम मनीषा मेहरा है। तो अपने मुकेश मेहरा भाई के बारे में क्या कहें? सर काफ़ी अच्छा है, मतलब पढ़ाई में तो सबसे आगे ही है। स्पोर्ट्स में इतना रुचि नहीं रखता, बट बाकी इसका माइंड ज़्यादा एक्टिव है। कुछ चीज़ें याद कर लेता है तो उसको फिर दिमाग में हो जाता है कैप्चर, भूलता नहीं है कभी। तो पढ़ाई में अच्छा है? हाँ, काफ़ी और अच्छा सिंसियरिटी है। में? सिंसियरिटी में भी अच्छा है, डिसिप्लिन में भी रहता है, और मतलब सबकी बात मान आप लेता है। ताऊ की लड़की हैं? हाँ, मैं इनके ताऊ की लड़की हूँ। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 बहन भाई हैं। मेरा एक छोटा भाई है, वो 4th क्लास में है। अच्छा, और एक ही बड़ा भाई है? नहीं, ये मेरे से छोटा है। छोटा है। अच्छा, आप कॉलेज में है फिर? हाँ, मैं इस हिसाब से तो मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस कर, मैंने देवयानी इंटरनेशनल स्कूल से ही पढ़ा है। अच्छा, आप भी वहीं से पढ़ाई हाँ, करके मैंने आए? भी वहीं से पढ़ कैसा के आई। स्कूल है? काफ़ी अच्छा स्कूल है। मैम सर काफ़ी सपोर्ट करता है, मतलब हर चीज़ हमें अवेलेबल करवाता है पढ़ने के लिए कि ऐसे करो वैसे करो। वही हमें फ्यूचर की प्लानिंग्स बताता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए ताकि आपका करियर बन जाए। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो आपके मम्मी पापा वगैरह कहाँ हैं आज? आज सब मतलब बाहर गए हुए हैं किसी अच्छा, एक उसमें। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ जैसे ये कितने घंटे पढ़ाई करता है? मतलब ये स्कूल से आता है और स्कूल से मतलब 1 आवर का रेस्ट लेके फिर एटलीस्ट मतलब लगातार तो किसी इंसान से पढ़ा नहीं जाता, लेकिन तो थोड़ा गैप दे के है ना ये पढ़ लेता है एटलीस्ट। और मतलब ठीक मुकेश, है। इधर आओ आप स्कूल में अब भी जाते हो? हाँ सर, मैं अभी भी जाता हूँ स्कूल में। जो अब स्कूल तो 12वीं होगी भाई, अब तो पीछा छोड़ दो स्कूल का। अरे सर, स्कूल इतना अच्छा लगता है, पीछे छोड़ने का मन ही नहीं करता। अच्छा, इतना अच्छा स्कूल लगता है? यस सर। मिस करोगे इन दिनों को ना? यस जो सर। स्कूल बिताएं। स्कूल टाइम हमेशा याद आता है। तो कई बच्चे सोचते हैं नहीं आएगा, पर मुझे बहुत याद आएगा। तो अब भी पढ़ने के लिए जाते हो वहाँ पर? हाँ सर, मैं अभी भी सेल्फ जब स्टडी वगैरह? सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ। कुछ बेसिक्स जो नॉलेज होनी चाहिए एक इंसान को, जैसे कि जर्नल नॉलेज, उसके अलावा इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूँ। मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था पहले, तो वो पढ़ लेता हूँ सर। उसके अलावा मेरे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, तो मैं कंप्यूटर के बारे में जान रहा हूँ अभी फ़िलहाल। जो मैं पहले तो मतलब पढ़ नहीं पाया इतना, पर अब पढ़ लेता हूँ। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाहती थी, ये है तो छोटा भाई, मेरे को पढ़ाना चाहिए इसको, बट ये इतना इंटेलिजेंट है, ये मुझे पढ़ा सकता है। अच्छा, मतलब मेरे को भी इतना मतलब वो नहीं होता ना मेरे माइंड में, मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ ना कि मतलब कोई चीज़ इतनी जल्दी कैप्चर कर जाऊँ या मेरे को समझ में आ जाए। इसको जल्दी समझ में आ जाती हैं वो चीज़ें। बड़े इंटेलिजेंट हुए थे। अरे सर, इंटेलिजेंट तो है, नॉर्मल जो होता है वैसा ही है सर। बस इतना ही फ़र्क है कि मेरे को ज़्यादा बार समझने का ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है एक चीज़ को। मतलब जो चीज़ मैंने 1 या 2 बार मैंने पढ़ी अच्छे से, तो आ जाती है। क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ, जब मैं क्वालिटी टाइम पढ़ता हूँ, कई लोग होते हैं किताब खोल के बैठ जाते हैं और फिर वो करते रहते हैं कि हाँ भाई ये हो गया, ये मैं वैसे नहीं करता। मैं जब पढ़ता हूँ, जब अच्छे से पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं पढ़ता भी नहीं। कोई बात नहीं। तो यहाँ ये जो आपका घर है ये काफ़ी पुराना हो चुका है, अब कमा के नया बना हो गया? हाँ सर, लगभग 25 साल पुराना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जैसे बारिश आ जाती है तो पानी भर जाता होगा यहाँ? हाँ सर, बारिश आती है जब पानी भर जाता है यहाँ पे सारे में पानी भर जाता है इधर? यस सर। सर पहले हम भी सारे यहीं पर ही रहते थे, मतलब मेरे पापा भी, ये रूम हमारा था, ये मुकेश का था, चाचा ये बैठक थी यहाँ पर, दादा दादी रहते थे। फिर दादा दादी की तो ड्यू टू मतलब बीमारी एज ही लगा लो। हाँ एज ही लगा लो, और चाचा जी भी बीमार हो गए थे अचानक से, बस वही है। और फिर ये घर बना लिया पापा ने, फिर हम सारे यही नहीं तो बचपन से तो अब पापा हमें आप बाहर। भी खाना उधर ही खाते होंगे? हाँ, मैं अभी इन्हीं के साथ वहीं पे ही रहता हूँ। चलो, उसी घर अच्छी में। बात है।
तो ओवरऑल आपकी जो फैमिली है वो आपको अभी यहाँ सपोर्ट करे, जैसे ताऊ और ताई जी की जो फैमिली है, ताऊ ताई जी, ये भी हाँ। ताऊ ताई जी वो और दूसरा स्कूल सपोर्ट कर रहा है। यस सफलता का श्रेय किसको देंगे? सफलता का सर एक को देना तो सही बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम एक को श्रेय दे देंगे तो फिर ये रहता है कि केवल एक के कंट्रीब्यूशन से आपने कुछ किया नहीं है। कंट्रीब्यूशन फैमिली का भी है, मतलब गार्जियंस का भी है और स्कूल का भी है। स्कूल में देखा जाए तो टीचर्स हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, शर्मिला मैम, सुनील सर और स्कूल स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ पढ़ाई के अंदर। हमने जब भी कोई मैनेजमेंट से मतलब प्रॉब्लम के बारे में बताया है तो उन्होंने हर बार उस पर इंस्टेंट एक्शंस लिए हैं। जैसे कि कभी भी हमें किसी मटेरियल की ज़रूरत होती थी, जैसे क्वेश्चंस चाहिए हमें या फिर कोई अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उन्होंने उसको उसी वक्त प्रोवाइड करवाया है। घर पे प्रैक्टिस के लिए जब मैंने घर वालों से, ताऊ जी ताई जी से कहा कि मेरे को बुक चाहिए, मेरे को बुक अवेलेबल करवाओ, तो ताऊ जी ताई जी ने भी वो बुक हर मतलब उसी टाइम पे मेरे को अवेलेबल करवाई है। तो एक को श्रेय नहीं दे सकते। मतलब स्कूल और फैमिली का तो है हाँ, पूरा योगदान है सर, स्कूल और फैमिली होना भी चाहिए। इनका स्कूल और फैमिली का एक अहम योगदान होता ही है अपने सभी कार्यों में, इस तरह के जो हम सफलता प्राप्त करते हैं। बाकी साथियों, आप क्या कहेंगे इस प्रकार की जो मुकेश की जो कहानी है, इसके बारे में? कहानी क्या है, ये सच्चाई है, और इस सच्चाई के साथ मुकेश और इसकी सिस्टर तो अभी हमारे साथ खड़ी हैं, बाकी इनका परिवार तो कहीं बाहर गया हुआ है आज। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि जब विषम परिस्थितियाँ इनके साथ थी तब भी इन्होंने ना फोकस बनाए रखा। हम चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी, जो युवा साथी हैं, जो किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी फोकस्ड होकर अपनी तैयारी करें। विषम परिस्थितियाँ जो हैं आनी जानी हैं, वो कभी जैसे धूप है तो कभी छाँव है, तो आप अपना है ना फोकस होकर पढ़ाई करें। और जिस प्रकार से अभी मुकेश ने ये अपना पढ़ाई में एक अचीवमेंट हासिल किया है, आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो उसमें अचीवमेंट हासिल करें। बाकी मुकेश जी के जो स्कूल हैं, स्कूल में जो सर हैं सुनील जी, उनसे भी बातचीत करेंगे और वहाँ पर इनके बारे में जानेंगे, और साथ में स्कूल का क्या सिस्टम है वो भी जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल में अब हम आ चुके हैं, और यहाँ पर जो हैं संस्थापक सर जो हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील सर। तो बातचीत करते हैं इनसे। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। कौशिक जी, आपको और इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते जी। आज आपका एक जो विद्यार्थी उसके घर गए थे, काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा आपकी बार शायद। जी, वैसे तो ये हमारी परंपरा रही है, और ये रिजल्ट जो है एक सीरीज़ है। जिस भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो नीट के हों, जेई के हों, क्लैट के हों, सभी प्रकार के रिजल्ट्स आप और पेरेंट्स और बच्चों के सहयोग से हम प्रोड्यूस करते रहे हैं। तो यहाँ जैसे इस बच्चे की अगर हम बात करें तो काफ़ी श्रेय दे रहा था आपके मतलब स्कूल को, फीस भी माफ़ बता रहा था 4th क्लास से। सर, वैसे तो ये इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स हैं, ये बच्चों का अपना कंसंट्रेशन और उनके अपने एफर्ट्स हैं। फिर भी गुरु शिष्य परंपरा है जो एक इंडियन कल्चर का हिस्सा है, वो इसके लिए हमें श्रेय देते हैं। तो वो उनका अपना एक तरह से मैं समझता हूँ कि बच्चों का एक स्नेह है, हमारे प्रति एक लगाव है। पर जिस बच्चे का रिजल्ट आया है वो काफ़ी जीनियस भी है, और साथ ही मैंने देखा है कि विषम परिस्थितियों से एक तरह से उस बच्चे में जूझने का एक मादा है। हमने केवल उसको एक डायरेक्शन दी है और उसी डायरेक्शन का परिणाम है। अच्छा, यहाँ जैसे ये तो एकेडमिक्स की बात होगी कि IIT का रिजल्ट वगैरह, लेकिन बात करें यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो उस पर किस तरह का फोकस है? सर, वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के साथ हम एक ही टाइप के एफर्ट्स लगाते हैं कि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का, जैसे आप बता रहे हो कि एकेडमिक, इसी तरह से कल्चरल और जो स्पोर्ट्स है वो इंटीग्रल पार्ट है, और वो सारा हमारे करिकुलम में जो है उसका हिस्सा है। टाइम टू टाइम जो है, चाहे वो स्पोर्ट्स मीट हो या स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग हो, वैसे ही कल्चरल जो है प्रिपरेशन हो या उस टाइप के प्लेटफॉर्म जिन पे एक अच्छा एक्सपोजर मिल सके, वो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब सब तरह की एजुकेशन आप? जी 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 जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो यहाँ आज हम पहुँचे थे पहले गांव कलवाड़ी के अंदर, जहाँ पर मुकेश मेहरा जो है उनका हमने इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत करी। उसके बाद अभी देवयानी स्कूल के अंदर जो संस्थापक सर हैं उनसे भी बातचीत करी। बाकी
इस तरह की जो सफलता से संबंधित जो और कहानियाँ हैं वो भी आपके सामने लाते रहेंगे। और वैसे तो खबरें और जो हैं अन्य कवरेज हम आपको दिखाते ही रहते हैं। बाकी आज की इस पूरी कहानी के बारे में, आज जो ये सफलता का परचम लहराया है देवयानी स्कूल के विद्यार्थी ने, कलवाड़ी के बेटे ने, मुकेश मेहरा ने, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जिनकी माता पिता की अगर बात करी जाए तो पिता एक्सपायर हो गए, माता जी इनको छोड़कर चली गई और दूसरी जगह पर शादी कर ली। तो इस तरह की विषम परिस्थितियों में रहते हुए इन्होंने आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक किया। एनआईटी के कुरुक्षेत्र के अंदर आप ये दाखिला ले रहे हैं, क्या कहें इनके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।